तो प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्णा। तो अम्बरीश ने आज व्रत किया है एकादशी का। अम्बरीश की आदत थी कि जब तक वह संतों को भोग भोजन न करवा दे तब तक अपने पारायण पालना नहीं खोलता था। आज अजामिल जैसे ही अपने पालना खोलने को उद्यत हुआ कि दुर्वासा मुनि वहां पर पधारे और दुर्वासा मुनि ने कहा कि राजन अकेले व्रत खोल रहे हो? कहा नहीं नहीं मुनि आप पधार गए। तो कहा मुनि ने कि हम थोड़ी जल संध्या इत्यादि अपनी कर कर आते हैं, उसके पश्चात तुम जो है ये कार्य अपना कर ले, मतलब मुझे भोजन करवा देना। कहा ठीक है। और वह अपनी जल आयना के लिए चले गए। ये देखिए ये सबसे बड़ी पुण्यति कि एकादशी का जब व्रत किया जाता है उसकी कुछ ही घड़ियों में द्वादशी और पालने के समय त्रयोदशी आ जाना, वह सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। यह अभी लगभग जो पुरानी इससे पीछे वाली अभी एकादशी आई थी पिछली जून में, उस समय वह पड़ी थी जिसमें 3 तिथियां एक दिन के अंतराल में आई थी। तो अम्बरीश ने एकादशी को व्रत किया, कुछ समय पश्चात द्वादशी घड़ी के अंतराल में ही त्रयोदशी तिथि आ गई। अब आप कहोगे ये भला कैसे हो सकता है? तो कई बार हमारी जो तिथियां होती है वो एक दिन रात से पहले ही शुरू हो जाती है, परंतु तिथि कौन सी मानी जाती है ये हमारे मन में भी कई बार होता है। लोग कहते हैं ना कि एकादशी 2 पड़ गई, तो माने कौन सी? तो जो रात में आती है वो मानी नहीं जाती, जो दिन के समय से लागू है वो एकादशी या जो भी 2 तिथि है वो मानी जाती है। तो आज रात्रि को एकादशी लगी, अगले दिन मान लीजिए कि वह एकादशी थी 8 बजे तक, द्वादशी शुरू हो गई और वो जब पालना रात्रि को 8 बजे खोलने लगा उस समय त्रयोदशी आ गई। दुर्वासा मुनि पूजा में व्यस्त हो गए, वो आना भूल गए। तो मुनि राजन अम्बरीश ने सोचा कि मैं जल से ही अपना व्रत का उद्यापन तो कर लूं। तो हाथ में जल लेकर जैसे ही वह उद्यापन के लिए जल को चरणामृत को पीने लगा, सो ही दुर्वासा मुनि पधार गए। कहा राजन तुमने हमारे लौटने का इंतजार नहीं किया और अपनी जटा से एक कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न कर दिया। वो अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा कि अगर इसमें मेरी कोई भी गलती है तो मुझे मार दिया जाए। इतने में ही विष्णु का चक्र घूमता हुआ आया और उस कृत्या राक्षसी का उद्धार कर दिया। अब वो चक्र जो है वो पड़ गया दुर्वासा मुनि के पीछे। दुर्वासा मुनि इधर भागे उधर भागे, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने दोनों हाथ जोड़कर असहायता प्रकट कर दी। शिव के पास गए, अनेकानेक मुनियों के पास गए। वर्णन ये है कि 1 साल तक दुर्वासा मुनि भटकते रहे। विष्णु के पास गए तो विष्णु ने कहा अहम भक्तम पराधीनम, मैं तो अपने भक्त के पराधीन हूं। संत मेरे मुकुटमणि मैं संतन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि मैं भक्तन को दास। जहां भक्त पांव धरे वहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं कभी ना छोड़ूं साथ। तो मेरे से बड़ा मेरा भक्त है। अब भगवान का भक्त बड़ा कैसे होता है? अपने दोनों कान खोलकर ध्यान से सुनिए कि भक्त को बड़ा क्यों माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि मानव कहता मैं बड़ा, मानव कहता मैं बड़ा, तो पृथ्वी पर है क्यों खड़ा? मनुष्य के मन में अहंकार आ जाता है मैं बड़ा हूं, तो कहा भाई थोड़ा खड़ा खड़ा जमीन से ऊपर उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। तो आप समझते रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा एकदम कि मानव कहता मैं बड़ा, तो पृथ्वी पर है क्यों खड़ा? पृथ्वी कहती मैं बड़ी, तो शेषनाग पे क्यों पड़ी? शेषनाग कहता मैं बड़ा, तो शिव के गले में क्यों पड़ा? शिव जी कहते मैं बड़े, तो कैलाश पे जाके क्यों पड़े? कैलाश कहता मैं बड़ा, तो रावण के आगे क्यों डिगा?
रावण कहता मैं बड़ा, तो बाली की बगल में क्यों बड़ा? बाली कहता मैं बड़ा, तो श्री राम के हाथों क्यों मरा? श्री राम जी कहते मैं बड़े, तो भक्त हनुमान के हृदय में क्यों बड़े? कि हनुमान ने अपना हृदय चीर कर दिखा दिया कि भगवान आप तो मेरे यहाँ पर बैठे हो, आपका जो प्रेम है, भाव है, आपका मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, तो प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्णा। इसलिए बड़ा कौन होता है? भक्त। भगवान बड़े नहीं है। अगर पुजारी मंदिर को खोले नहीं तो वहां कोई दर्शन करने थोड़ी जाएगा, आगे पट लगाए हुए लोग घूमकर ही चले जाएंगे। बड़ा भगवान का भक्त है क्योंकि वो भगवान का ध्यान रखता है, इसलिए उसे सदैव बड़ा माना जाता है। और भगवान से मिलने का मार्ग भी भक्त ही बताया जाता है। संत हृदय या संत मिलन, हरि भजन, दया धर्म उपकार। संत का मिलन होना, जीवन में संत का आ जाना। अब देखिए कि कठिनाइयां तो जीवन में आती जाती रहती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि या तो हम अपना जीवन खत्म कर दें या उनसे दुखी होकर बैठ जाएं। आपको एक बात पता है, जो पुरुष होते हैं उन सबकी दाढ़ी लगभग आती है। 10 दिन में दाढ़ी काटी, 15-20 दिन में वो फिर से आ जाएगी, 15-20 दिन बाद फिर से काटी, वो फिर से चली आएगी। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो इतनी जगह काट कर किनारे रख दे कि वो आई नहीं, ऐसा थोड़ी करते हैं। 10 दिन में आई, फिर काट ली, फिर आई, फिर काट ली। तो ये जो दुख है ये हमारे जीवन में निरंतर आते रहते हैं। इनसे पार कैसे निकलना है, इनका निदान कैसे पाना है, वो हमारी सोच होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सभी को बात समझ तो आ रही है आनंद से? तो फिर जोर से बोलो ना, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज विष्णु के पास से 1 वर्ष बाद जब दुर्वासा लौटे हैं, तो आज भी अम्बरीश अपने हाथ में जल लिए हुए खड़ा है कि बिना संत को भोजन कराए मैं प्रसाद नहीं पा सकता। दुर्वासा आके चरणों में गिर गए। अम्बरीश ने उठाया कि अरे भगवान, संतों के बिना मैं कुछ नहीं हूं, आप संत हैं तो मेरा जीवन है, आप ही के कारण तो है। अम्बरीश ने हाथ जोड़े और कहा, अगर मैंने जीवन में संतों में और भगवान में कोई भी फर्क या अंतर नहीं आंका है, तो यह चक्र यहां से लौट जाए। वो चक्र उसी समय वहां से लौट कर चला गया। अम्बरीश ने की थी ऐसी एकादशी, और हम कैसी करते हैं ये आपको पहले दिन बताई थी, बताने की आवश्यकता नहीं। व्रत का मतलब ये नहीं है कि मैं भूखा रह रहा हूं और व्रत हो गया, भगवान मिल जाए। आज के समय में ऐसे लोग होते हैं जिनके सोम से लेकर रवि तक व्रत ही चलते हैं, उनको भगवान मिलते थोड़ी है। व्रत का शब्द का अर्थ होता है निष्ठा, संकल्प। क्या मतलब होता है व्रत का? संकल्प, कि मैं अपनी एक इच्छा पर काबू पाऊं या अपनी एक इच्छा को त्यागूं, वो होता है व्रत। भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते। भूखा तो शरीर को इसलिए रखा जाता है ताकि ये पुनः उसी गति से वापस काम करना शुरू कर दे। इसलिए अनेक वंशज हुए। इसी वंश में एक राजा हुए बाहुक। बाहुक के घर में संतान नहीं थी, तो मुनियों द्वारा उन्हें फल दिया गया। पत्नी के गर्भ में संतान आई, परंतु अन्य रानियों ने उसे जहर दे दिया। परंतु संतों की कृपा से वो जहर के सहित उत्पन्न हुआ, गर के सहित उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ गया सगर। सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केसरी। एक ने तो पुत्र को उत्पन्न दिया असमंजस, और एक मांस पिंड को जन्म दिया, केवल मांस का पिंड निकला। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में उस मांस के पिंड के टुकड़े कर दिए और उसके 60,000 टुकड़े कर दिए। मंत्र शक्ति से वो 60 के 60,000 जीवित हो गए। आज मुनि ने अपने यहां पर, सगर ने अपने यहां यज्ञ किया। यज्ञ में जो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा था उसे इंद्र चुरा कर ले गया। तो जो 60,000 पुत्र थे वो इंद्र का पीछा करते करते जमीन को इतना खोदा, जमीन को इतना खोदा
सगर के पुत्रों ने जमीन को हद से अधिक खोद दिया, तब से उसका नाम पड़ गया सागर, जिसे हम समुद्र कहते हैं। वो उन्हीं की संरचना है। 60,000 मजदूर एक साथ लगे हो तो सोच लो जमीन कितनी बड़ी खुदेगी। तो उन्होंने पूर्ण उसे खोद दिया और अंत में उनके सामने आए कपिल मुनि। तो उन्होंने सोचा कि हमारा घोड़ा चुरा कर लाया और अब यहाँ पर ये नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है। तो वह उसे मारने के लिए दौड़े, परंतु जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली कि वो 60 के 60,000 भस्म। असमंजस ने प्रार्थना की तो पता चला कि जब भगवान ने वामन अवतार लिया और भगवान ने एक पैर में ऊपर के 7 लोक नापे, भूव स्वर्ग मह जन तप सत्य और ब्रह्मलोक, तो भगवान के ऊपर अंगूठे को ब्रह्मा ने साफ करके धोकर जल जो है अपने उसमें भर लिया, अपने उसमें रख लिया, वह थी गंगा। तो असमंजस से कहा कि तुम प्रार्थना करो और गंगा को लेकर आओ। असमंजस ने प्रार्थना की पर गंगा को नहीं ला पाया। अंशुमान ने प्रार्थना की, उसका पुत्र था, गंगा नहीं ला पाया। उसका पुत्र दिलीप, उसने प्रार्थना की, उसका पुत्र भागीरथ ने प्रयास किया, गंगा 2-3 शर्तों पर मानी। सप्तऋषि मंडल ध्रुव लोक से होते हुए नीचे शिव की जटा में प्रवेश की और शिव की जटा से आज हम सभी को कृतार्थ कर रही है। बोलिए मां गंगे की। अपने कर्म सभी को पता है, यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगती। गंगा के किनारे सबसे ज्यादा भीड़ लगती है, क्योंकि लोगों को अपने कर्म अक्सर पता है कि उन्होंने क्या किया। तो बड़े आनंद के साथ यह वर्णन था। इसी में आगे विश्वामित्र, विश्वस्य आसमांत मित्र इति विश्वामित्र, जो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण बन गए वह थे विश्वामित्र। इसी वंश में आगे हुए नहुस, इन्हीं क्रम में आगे हुए दुष्यंत और सूर्य वंश में हुए राजा राम, जिसका वर्णन हमने संक्षेप में कल जाना था कि राम का आखिर। देखिए रामचरित्र की या राम की कथा का सार तो इतना ही है। आदो राम तपो वनादिगमनम हर्तः मृगः कांचनम वेदे ही हरणम जटायु वर्णम सुग्रीवः संभाषणम बाले निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम इत्यादि रामायण। एक श्लोक में तो रामायण इतनी ही। देखिए ये बात सीधी हमें पता चलती है कि जो भगवान राम है, गौर से और ध्यान से सुनिएगा, कि जो राम ने सारी लीला की वो केवल यह लोगों को बताने के लिए कि तुम मर्यादा में जीवन कैसे जी सकते हो। कैसे? कि सीता ने जो हिरण देखा था, जो हिरण सीता के सामने से भागा, वो हिरण किसका था? जो हिरण सीता के सामने से भागा वो हिरण किसका बना था? वो हिरण था सोने का। अब सोने का भले हिरण होता है, सोने का हिरण थोड़ी होता है, और सोने की चीज में जान थोड़ी होती, परंतु माया स्वरूप भगवान ने बतलाया कि अगर तुम कांचन के चक्र में पड़ोगे तो तुम फंस जाओ। और भगवान चाहते तो एक क्षण में विमान लेकर लंका में पहुंच सकते थे। 3000 या 7 योजन दूर उनको जाने की आवश्यकता थोड़ी थी, परंतु वो पैदल चलकर गए। राम ने अपने जीवन को मर्यादित होकर जीवन जीना सिखाया। देखिए लोग जो होते हैं, अक्सर हम सुन लेते हैं या लगा देते हैं कि कृष्ण, माए अपने बच्चे को कृष्ण कहती है और प्रेमित व्यक्ति को कन्हैया कहा जाता है। उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन भी है, पता है क्या? राम और कृष्ण दोनों है तो एक ही, पर दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। जो राम ने किया वो हम कर सकते हैं, पर जो कृष्ण ने किया वो हम कभी कर नहीं सकते। क्यों? प्रातः काल उठे ही रघुनाथा, मात पिता अरि ना वही माता।
क्या सुबह सुबह उठकर राम जो है अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे? हम कर सकते हैं। पर 6 दिन के कृष्ण ने पूतना को मार दिया। आज के बच्चे की आंखें नहीं खुलती, यह संभव नहीं। तो राम ने जो किया वो करो, और कृष्ण ने जो कहा उसे करो। कृष्ण ने क्या कहा है? कृष्ण ने कही थी गीता। ये 100% बात है कि आप जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल में हो, जिसका उपाय आपको कोई नहीं बता पा रहा, उसका उपाय किसमें है? गीता में। आपके हर एक सवाल का उसमें सीधा मतलब, आप गीता को जैसे पढ़ना शुरू करोगे, शायद उसके 4थे अध्याय से आपको यह लगेगा कि इसका हर एक श्लोक मानो मेरे ऊपर ही लिखा गया। हर एक बात उसकी, हर एक श्लोक, हर एक बात आपकी जो पीड़ा है उसका हल उसमें कर देगा। चाहे वो तन की है, चाहे मन की है, चाहे आर्थिक दुख है, चाहे मानसिक है, चाहे शारीरिक है, चाहे दैहिक है, चाहे भौतिक, हर प्रकार के दुख का उद्धार गीता करता है। तो हमारे घर में कम से कम गीता और भागवत जैसे ग्रंथ तो होने ही चाहिए। यह हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। तो प्रेम से कहो ना, जय श्री कृष्णा। तो राम ने केवल आपको अपना जीवन से शिक्षा दी कि मैं चाहता तो एक क्षण में जाकर सीता को लेकर आ सकता, बल्कि रामायण के हर एक पात्र ने आपको अलग अलग शिक्षा दी। हनुमान जी गए लंकिनी के सामने, लंकिनी से उनका युद्ध हुआ। अब लंकिनी ने क्या किया? अपने आप को बढ़ाना शुरू किया। लंकिनी बढ़ी 2 फुट, तो हनुमान जी ने अपने आप को 4 फुट बढ़ा लिया। लंकिनी बढ़ी 4 फुट, तो हनुमान जी ने अपने आप को 8 फुट बढ़ा लिया। कुल मिला के दोनों अपना अपना वार बढ़ाते गए। परंतु जैसे ही लंकिनी के द्वार पर होने के कारण, परंतु जैसे ही भगवान ने देखा कि अब विपदा जो है वह बड़ी है, तो हनुमान जी ने अपने आप को छोटा कर दिया। क्यों कर लिया? क्योंकि हनुमान जी जान चुके थे कि छोटा बनने में ही अब सार है। जब जीवन में विपदाएं आपसे बड़ी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? छोटा बनना। यह शिक्षा दी पात्र हनुमान। सुग्रीव और बाली दोनों भाई भाई थे, दोनों में लड़ाई चलती थी, युद्ध चलता था। देखिए, अगर हम संसार में आए हैं, जीवन में आए हैं, तो जीने में भाई भाई की भी लड़ाई होगी, पिता पुत्र की भी होती है, आपस में पड़ोसियों की भी होगी। अगर ये जीवन में सब नहीं आएंगे तो पता कैसे चलेगा जीवन है? वरना तो ऐसे ही जीते रहो बोले, कोई इसका सार गर्भित नहीं होता। पर लड़ाई हो तो उसको अपने घर के अंदर, बाहर आए ऐसा मत करो। एक बात बहुत बड़ी कह रहा हूं, गौर से ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर टूट चुके हो, आपके घर में लड़ाई होती है, तो उसको अपने घर में रहने दो, घर से बाहर मत लाओ। क्यों? क्योंकि घर में जब भगवान की मूर्ति खंडित हो जाती है, टूट जाती है, तो उसे घर में नहीं रखा जाता, उसे जाकर हम पीपल पर चढ़ाकर आ जाते हैं। तो आप अगर टूट कर लोगों के सामने आओगे तो लोग आपका हाल क्या करेंगे ये आप स्वयं सोच सकते हो। जब टूटे खंडित भगवान को पीपल पर चढ़ा देते हैं तो हम तो इंसान हैं। इसलिए जीवन में टूट भले जाना पर लोगों के सामने मत। यह जीवन में सबसे बड़ी बात को लेकर चलना, क्योंकि लोग तो इंतजार में हैं कि आप कब टूटे और आपको कब और तोड़े। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए टूटना नहीं। इसके पश्चात बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है कि ययाति राजा देवयानी से विवाह करते हैं। देवयानी थी शुक्राचार्य की बेटी। शुक्राचार्य जात के हैं ब्राह्मण और ययाति राजन है
क्षत्रिय, तो आपस में विवाह कैसे हो? तो एक दिवस देवयानी अपनी सहेली शर्मिष्ठा के साथ में जाती, मृगयन अर्थात विचरण करने। तो दोनों ने आपस में एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए। तो देवयानी ने शर्मिष्ठा को बुरा भला कहा। शर्मिष्ठा ने उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया। उधर से मुनि ययाति निकले, उन्होंने कुएं में से आवाज सुनी तो उसे बाहर निकाल लिया और उसके साथ में गांधर्व विधि से विवाह कर। पर वो जानते थे कि मेरी जो पत्नी है यह ब्राह्मण की पुत्री है, तो इसलिए उन्होंने राजकुमारी शर्मिष्ठा से भी साथ में ही विवाह कर लिया। तो देवयानी से जो संतान हुई वह थी यदु और तुर्वस, और शर्मिष्ठा से हुई ध्रुय, अनु और पूर्व। इन यदु के नाम से पड़ा यदुवंश। यदुवंश में राजन हुए देवमिट, जिनकी दो पत्नियां थी, एक से अर्जन्य पर्जन्य और एक से सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य की 9 संतानें हुई, जिन्हें हम 9 नंदन या नंद बाबा कहते हैं। 9 नंदन उनका नाम है, वाकई में वो 9 भाई है। नंद बाबा, घनानंद, आदित्य, 9 भाई। और सूरसेन के पुत्र का नाम था वसुदेव। मथुरा के एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन के घर में आज बालक ने जन्म लिया। राजा ने बड़े ही शोर प्रताप से, ढोल ढमाके से अपने पुत्र का विचार किया कि इसका जो है मैं अच्छे से जीवन यापन करूंगा, मेरा पुत्र है। परंतु ऋषि मुनियों ने उन्हें यह बात बताई कि आपकी पत्नी गर्भवती थी और जब यह प्रसूति गृह में थी तब द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया इसके गर्भ पर पड़ गई। इसलिए जो बालक जन्म लेगा वो सबसे बड़ा राक्षस या असुर योनि का होगा। तो उग्रसेन ने उसे लता पताओं में लपेटकर पानी में बहा दिया, जल में उसे बहा दिया। सूरसेन ने उसे जल में पकड़ लिया और उसे अपने साथ में पालने लगे। तो सूरसेन के पुत्र वसुदेव और कंस एक साथ में पले और बड़े हुए। नारद ने आकर कंस को बता दिया कि तुम इनके बेटे नहीं हो। कंस ने जाकर के शिखर पर शिव को प्राप्त करने की तपस्या की और शिव प्रसन्न हुए और उसे एक धनुष दिया कि कंस, इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं और इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा। अग्गासुर, बक्कासुर, व्योमी, अरिष्टासुर, देनकासुर, केसी, अनेक असुरों के साथ अपनी सेना बना ली और जाकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। अपने पिता उग्रसेन को डाल दिया जेल के अंदर और खुद बन गया राजा। आज कंस के मन में इच्छा हुई कि मैं इतने समय से वसुदेव के साथ रहता हूं और मेरी चचेरी बहन देव की है, तो क्यों ना मैं उसका विवाह जो है वसुदेव के साथ करा दूं। 2500 घोड़े, 2000 रथ से जुड़े हुए घोड़े, 500 सजे हुए हाथी और लगभग 2500 सैनिक, दासियों की व्यवस्था की है कंस। और कहा मेरी बहन को छोड़ने कोई और नहीं जाएगा, मैं स्वयं जाऊंगा। वसुदेव के साथ देवकी का विवाह हुआ है और उसे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। इधर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके विष्णु के पास पहुंची। कहा भगवान, पृथ्वी पर इतना पाप भार बढ़ रहा है, आप अवतार कब लेंगे? आप अपने रूप को कब सार्थक करके सबके सामने आएंगे? विष्णु ने कहा तुम चिंता मत करो, देवकी की 8वें संतान के रूप में मैं जन्म लूंगा। कहा ठीक। वेदों की ऋचाएं, सभी देवता, सभी मुनिवर कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? ब्रज। गोप, ग्वाले, वृक्ष, पत्थर, नदियां, जलाशय सब बन गए, क्योंकि वहां कौन आने वाला है? स्वयं भगवान। सभी ने वहीं पर अपना जीवन यापित किया है, वहीं पर जाकर कोई गोप बना, कोई ग्वाला, और अब भगवान जैसे ही इधर कंस अपनी बहन को रथ पे बिठाकर ले जाने लगा कि ऊपर से आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस,
जिस बहन को आज तू इतने प्रेम से विदा करके लेकर जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ, 8वां बेटा बेटी संतान नहीं, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल बना। और पापी पुरुष, असुर पुरुष का अक्सर यह बुरी आदत होती है कि वो अपने शरीर को सब कुछ मानता है। कंस को भय हो गया कि मेरा शरीर मारा जाएगा, मैं मिट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इस कारण से उसने क्या किया कि कंस इस कारण से सीधे उतरा और देवकी के बाल पकड़कर खींचकर उसे नीचे उतारा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांस। जब ये ही नहीं रहेगी तो मेरा काल भला कहां से जन्म लेगा। तलवार उठाकर मारने को आतुर हुआ। इतने में वसुदेव ने उसका हाथ पकड़ और क्या समझाया कि राजन कंस, जिस दिन तुमने जन्म लिया, तुम्हारी गर्भ में से साथ में ही तुम्हारी बहन मृत्यु ने भी जन्म लिया। तुम केवल यह विचार या सोच ही रहे हो कि मैं जी रहा हूं या मेरा जीवन, बल्कि मृत्यु उसी के साथ तुम्हारी कंस निश्चित है। मेरे जैसे जैसे संतान होगी मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। कंस ने कहा नहीं, जब तक तुम्हारे 8 संतान नहीं हो जाती तुम्हें यहीं पर रहना। देवकी के पहले संतान हुई है कीर्तिमान, उसे पाला है बड़े प्रेम से अपनी लल्ला। कंस गया उसे मारने लगा। कंस ने कहा कि उसने तो कहा था 8वां गर्भकाल होगा, ये तो बेचारा पहला है, तो भला इसे क्यों मारो, लौट कर। वापिस लौट कर आ गया तो नारद जी आए एक गुलाब का फूल लेकर। कहा राजन ये क्या है? कहा क्या क्या है? गुलाब का फूल है। कहा गिनो कितनी पंखुड़ियां हैं? तो कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा इधर से गिनो। कहा मुनि क्या मजाक करते हो, इधर 8 है तो इधर से भी 8 ही होगी। कहा ये बताओ पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी? कहा मतलब? कहा नारायण नारायण। चल कंस सोचने लगा पहला 8वां, अरे हाँ मुनि समझा कर गए, पहला 8वां हो सकता है और 8वां पहला। दौड़ कर गया, उसे उठाकर वहीं पड़ी एक शिला पर पटक करके मार। देवकी के 6 संतानों को कंस ने एक एक करके मार दिया। 7वां कौन है? लक्ष्मण जी, जो बलराम बनकर बड़े भाई बनकर आ रहे हैं। राम लला लक्ष्मण की गोद में सो रहे थे। लक्ष्मण उनको हवा झेल रहे थे। राम लला की आंख खुली। कहा लक्ष्मण तुम अभी तक सोई नहीं, हवा बंद करो, सो जाओ। लक्ष्मण फिर हवा देने लगे। फिर राम की आंख खुली। कहा लक्ष्मण सोए नहीं, हम बड़े भाई हैं, हम कहते हैं चुपचाप सो जाओ। लक्ष्मण ने कहा इस जन्म में तो आप कर लो, अगले जन्म में मैं आपका बड़ा भाई बनकर आऊंगा और भगवान किसी का कर्ज नहीं रखेंगे।